श्री शिव नारायण उदिया शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर एम.आर. धाकड़ की हुई सेवानिवृत्ति। महाविद्यालय प्राचार्य, समस्त स्टाफ व कर्मचारियों, छात्र छात्राओं ने दी बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ विदाई। श्री शिव नारायण उदिया शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक महोदय एम.आर. धाकड़ जी की नियमानुसार 65 वर्ष की उम्र होने पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन रखा गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री नंद किशोर धनोतिया व डॉक्टर रमेश चंद्र जी गुप्ता तथा स्वयं सेवानिवृत्त डॉक्टर एम.आर. धाकड़ जी द्वारा सरस्वती मैया की तस्वीर पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर की गई। तत्पश्चात स्वागत अभिनंदन की बेला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर रमेश चंद्र जी गुप्ता, डॉक्टर एम.आर. धाकड़ जी व उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जी का महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नंद किशोर धनोतिया, समस्त स्टाफ, जिनमें कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर अशोक मौर्य सर द्वारा सुमधुर शब्दों से व डॉक्टर प्रकाश परमार, डॉक्टर कर्ण सिंह जाट, डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, प्रोफेसर मनोज सोनगरा, प्रोफेसर हरीश यादव, प्रोफेसर नितेश मुजावदिया, प्रोफेसर श्रीमती नीलम जैन मैम, प्रोफेसर अशोक बैरागी, प्रियंका मैम, डॉक्टर खेमराज परमार, मुकेश प्रजापति सर, सतीश पाठेकर सर, निरूप मालवीय सर, संस्कार दर्शन संवाददाता व महाविद्यालय छात्रा लक्ष्मी पांचाल व पूर्व छात्राओं वर्षा वर्मा व पूजा शर्मा तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी गणों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रोफेसर धाकड़ जी का शॉल श्रीफल से प्राचार्य प्रोफेसर नंद किशोर जी धनोतिया एवं बड़े बाबू श्री खेमराज परमार जी द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अशोक मौर्य ने गीत गाते हुए समा बांधा। तत्पश्चात डॉक्टर एम.आर. धाकड़ जी द्वारा महाविद्यालय में बीते शासकीय सेवा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पलों को कार्यक्रम में मौजूद सभी के समक्ष बताया। इस दौरान डॉक्टर एम.आर. धाकड़ की श्रीमती जी व घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी की आंखें आंसुओं से नम हो गई। प्रोफेसर प्रकाश परमार एवं प्रोफेसर यशवंत व्यास ने भी इस अवसर पर अपनी कविता के माध्यम से प्रोफेसर धाकड़ जी को विदाई दी। इस अवसर पर प्रोफेसर धाकड़ जी और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर पुनः उनके विवाह अवसर पर वरमाला की यादों को ताजा कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इसी के साथ सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्टाफ द्वारा एम.आर. धाकड़ जी को स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार भी भेंट किया गया, जो कि उन्हें अपने जीवन में महाविद्यालय की याद दिलाता रहेगा। कार्यक्रम में स्टाफ द्वारा मौजूद सभी गणमान्य जनों के लिए सहभोज की भी व्यवस्था की गई थी। धाकड़ साहब के विदाई समारोह के समय मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य जा रहा है। इनकी कमी हमेशा महसूस होगी। महाविद्यालय से आपका सेवानिवृत्त का अवसर है और देखा जा सकता है कि आपकी जो धर्मपत्नी जी है उनकी भी आंखें नम हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर सेवा देने के बाद अचानक से जब उम्र हो जाती है सेवानिवृत्त होने की, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे जो है इस परिवार को छोड़ने में बहुत ही दुख हो रहा है। ऐसा मिलनसार परिवार जहाँ कोई गुटबाजी नहीं, जहाँ सब एक दूसरे के सहयोग के बिना जो है कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा अच्छा परिवार छोड़ने में बहुत ही दुख हो रहा है। कैसा व्यवहार रहा सबका? इतने सालों से आपने सबके साथ काम किया है, यहाँ के प्राध्यापकों के साथ आपके कैसे व्यवहार रहे, संबंध रहे? यहाँ के सभी जो प्राध्यापक बंधु हैं, मेरे साथी हैं, तन मन से जब भी कोई मुझे सहयोग की आवश्यकता हुई तो उन्होंने कंधे से कंधा मिला कर के मेरा सहयोग किया। छात्र संघ चुनाव हो, युवा उत्सव हो
या महाविद्यालय नेक की, अभी नेक का जो टीम आई थी उसमें भी जो है मैं नेक प्रभारी था, और उसमें जो है सभी प्राध्यापकों ने मुझे जो है कंधे से कंधे मिला करके जितना सहयोग मैं चाहता था उससे भी इन्होंने ज़्यादा सहयोग मुझे दिया। अब आगे की जो आपका जीवन है वो सेवानिवृत्ति के बाद कैसा गुजारने वाले हैं? आप कैसे समाज में भी काम करेंगे और फैमिली के साथ कैसा आपका रहेगा आगे? अभी तक परिवार को पर्याप्त समय शासकीय सेवा में रहते हुए नहीं दे पाते थे। जो रिश्तेदारी हैं वहाँ पर भी नहीं जा पाते थे, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात परिवार के साथ रहेंगे, साथ ही साथ रिश्तेदारी में भी जाएंगे, और देशाटन घूमने फिरने की इच्छा है, और समाज के जो भी काम हैं वो जितना संभव होगा उतना करने का प्रयास करें। सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी भी आपने बहुत बखूबी निभाई है, जो कि आज के इस कार्यक्रम में सभी ने आपकी सराहना की है तो मालूम करा। लेकिन अब जो सभी प्राध्यापक गण हैं और अन्य जो कर्मचारी गण हैं वो अपने कार्य में कैसे जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? सभी प्राध्यापक जो हैं प्रबुद्ध वर्ग हैं, अपने जितने भी कार्य हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं यहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी प्राध्यापक हैं समय और परिस्थिति को देखते हुए इस महाविद्यालय के हित में अपना जो है वो निर्णय या अपनी जो कार्य हैं वो इस महाविद्यालय के हित में करेंगे। एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, डॉक्टर एम.आर. धाकड़ जी, जिनकी सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में आप यहाँ पर मौजूद हो, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कैसा व्यवहार उनका रहा और कैसे उन्होंने कार्य किया? कॉलेज जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से हम 3 लोग लोकल के थे, प्रोफेसर एच.एस. गौड़, मैं और डॉक्टर धाकड़ साहब। हम तीनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि हर काम मिलजुल कर करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ साथ जो है लोग हमारी इस जोड़ी से जलते थे, और जलने के बाद भी जो है वे पता नहीं और क्या क्या कर देते थे। तो ऐसी जोड़ी जो है अब मिलना संभव नहीं है। मेरी जोड़ी का एक भाग जो है वो आज सेवानिवृत्त हो रहा है। जय और वीरू की जोड़ी को चरितार्थ करते हुए आपकी भी संबंध यहाँ पे रहे, बिल्कुल मित्रतापूर्ण इनका व्यवहार रहा। थैंक यू। उसके बाद डॉक्टर एम.आर. धाकड़ जी व उनकी श्रीमती जी का जोरदार ढोल की थाप पर नाचते हुए समस्त स्टाफ, कर्मचारी गणों, पूर्व छात्राओं द्वारा महाविद्यालय रैली के रूप में डॉक्टर एम.आर. धाकड़ जी को उनके घर तक जाकर शुभकामनाओं एवं बधाई के साथ विदाई दी गई। इस दौरान एम.आर. धाकड़ जी व श्रीमती जी भी स्टाफ सदस्यों, कर्मचारी गणों के साथ ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। इस दौरान सेवानिवृत्त एम.आर. धाकड़ जी के परिवारजनों, पुत्रवधू, बेटियों सभी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाया गया। संस्कार दर्शन ब्यूरो संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।